फ्रेंड्स, मैथ्स गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवा रहा था और इसमें 36 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर जितने भी शिफ्टों के पेपर हुए हैं 2022 में वो सभी शिफ्टों के पेपर हम कर रहे हैं। 4 शिफ्टें और बची हैं और 4 शिफ्टों के बाद में जितने भी 2022 में पेपर हुए थे वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और अब इन 4 शिफ्टों के पेपर को मैं बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से बता रहा हूँ, कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है और कैसे आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको कम टाइम में यानी 15 से 16 मिनट में 25 सवालों को कैसे करेंगे वो तरीका यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल मॉक टेस्ट की तरह ही यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ये सॉल्यूशन। तो उसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, जैसे मैं यहाँ पे कम पेन लगा के और डायरेक्ट माइंड में कैसे करते हैं चीज़ों को, वो चीज़ यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना हो और ये 25 के 25 सवाल आप आराम से 15 से 16 मिनट में तो इजीली कर पाओगे, वो तरीका यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट देख रहा होगा तो वो तो इजीली यहाँ पे इस स्पीड को पकड़ लेगा। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उसको पहले यहाँ जितने भी क्लासेस हुई है वो क्लासेस आपको देखनी होगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें बताई है, मल्टीपल अप्रोच बताई है, सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे समझाई है। ठीक है, लेकिन इन 4 क्लासेस में बिल्कुल एग्जाम वाले तरीके ही मैं बताऊँगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि एग्जाम के अभी 5 से 7 दिन बचे हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बोला है कि ट्राइंगल एबीसी और डीएफ क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, तो इनका पेरीमीटर का दे रखा है और ये दे रखा है और ए भी पूछा है। तो जब पेरीमीटर का रेशियो होता है 32 डिवाइडेड बाई 12, पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वही इनके क्या होगा, साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा। तो देखो डी आपको दे रखा है और ए बी पूछा है, तो ए बी डिवाइडेड बाई इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी डिवाइडेड बाई डी होगा। डी आपको 6 दे रखा है, 6 से डिवाइड करेंगे 2 और 16, ए बी की वैल्यू आ गई 16। नेक्स्ट देखो यहाँ से डीआई का सवाल है, बोला है कि 75% ऑफ द टी टाइप कार्स प्रोड्यूस्ड इन ईच ईयर वर सोल्ड बाय द कंपनी, हाउ मेनी टी टाइप्स कार रिमेन अनसोल्ड। अगर 75% बेच दी गई तो बची कितनी, 25% बची है। ठीक है, दोनों सालों में। तो यहाँ सबसे पहले तो ये निकालो कि 2000 और 2001 में टोटल मिलाकर कितनी प्रकार जो टी प्रकार की कारें हैं वो कितनी हैं, उसमें से 25% निकाल देंगे, जो अनसोल्ड होगी वो आ जाएगा आंसर। तो मुझे बताइए यहाँ से टी प्रकार के, देखो ये वाला कलर है सेकेंड वाला, तो ये 75 से लेके यहाँ पे 90 तक है तो 15% है, और यहाँ पे 85 से लेके ये 95 तक है तो 10% है। तो इसका 10% निकालेंगे 4,40,000 का, तो इसमें तो कितनी होगी, यहाँ से 44,000 होगी टी प्रकार की। और 3,50,000 का 15% निकालेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 0 0 तो आने वाला ही है, और 15.75 7 चला जाएगा, 15 से 45, 45 और 7 जोड़ेंगे तो 52। तो टोटल जो टी प्रकार की कारें हो गई वो इतनी होगी, 4 2 6 और 5 4 9, 96,500। इसमें से 75% बेच दी गई हैं तो बची कितनी, 25%। तो इसका 25% निकाल दो। 25% का मतलब 1/4 करना है, तो 1/4 कर दो, इसका 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, यहाँ से 1 बचेगा तो 1/4 हो गया, यानी 25 हो गया। तो ये हो गया 24,125, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो व्हाट आर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ईयर आर टू द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन टी। आर और टी का रेशियो बताना है। आर में 160 है, टी में 210 है, 0 से 0 16 और 21 का रेशियो आ गया। रोई की मासिक आय है वो 18,000 रुपये है, 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये का वो ऋण लेता है। 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का वो भुगतान करेगा उसका मासिक वेतन की से कितना परसेंट है, मासिक वेतन उसके मासिक वेतन की कितनी परसेंट है। तो मुझे बताइए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 5% की रेट से 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट होगी 15%, यानी उसको 15% ब्याज मिलेगा। तो 30,000 पर 15% का ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा उसको, 4500 रुपये। तो ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। पूछा है कि टोटल मासिक आय का कितना परसेंट है, तो जो 45 से है वो 18,000 का कितना परसेंट है। देखो 45 2 90, ये 25% हो गया क्या डायरेक्ट ही, या आप सोल्व कर लो इंटू 100 करके, 2 जीरो से 0 ये चला गया, 18 से डिवाइड करेंगे तो 25% आ जाएगा। अगर m की पावर 12 माइनस 1 को इससे m प्लस 2 से 1 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा। तो जब भी रिमाइंडर निकालते हैं तो इससे जिससे डिवाइड कर रहा हूँ उसको 0 के इक्वल कर दो। तो m की वैल्यू आ गई -1, पुट कर दो यहाँ से -1 की पावर 12 है, -1 की पावर 12 पॉजिटिव है, जो और इवन नंबर है तो ये +1 होगा, -1 हो गया, +1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो और यहाँ से बोला जाए कि इस इक्वेशन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो आप इसको इक्वल कर दो और यहाँ से अक्स दे रखा हो या कोई भी वेरिएबल दे रखा हो उसकी वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर दो, वही रिमाइंडर हो जाएगा, कुछ भी आया आंसर। नंबर ऑफ सेल्समैन इन जे इज वॉट % ऑफ द नंबर ऑफ सेल्समैन इन के। जो जे है वो के का कितना परसेंट है, तो 45/20 हो गया, 45/20। तो देखो 20 दूना 40, 200% तो आएगा ही, और 5/20 यानी 1/4 यानी 25% और होगा, तो 200 + 25 225% हो गया।
रमेश है वो 3900 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। मेज पर 8% और कुर्सी पर 16% का प्रॉफिट होता है। टोटल उसको 540 का प्रॉफिट होता है। तो उनके बीच में कितना डिफरेंस है, एलिगेशन लगा दो यहाँ पे। एक पर उसको 8% का प्रॉफिट होता है, एक पे 16% का प्रॉफिट होता है। ओवरऑल है वो 540 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में लिखेंगे तो परसेंटेज निकाल दो। 540 का टोटल प्रॉफिट हो रहा है 3900 पे, इंटू 100 कर दो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए। 3 से डिवाइड कर दो तो 13, और यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 18, यानी 180 डिवाइडेड बाई 13 आ गया। 180 डिवाइडेड बाई 13% ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से सोल्व कर दो। देखो यहाँ से 13 इंटू 8 करेंगे तो 13 इंटू 104, 180 में से 104 घटा दीजिए तो 110 हो गया। 76 डिवाइडेड बाई 13 हो गया। और यहाँ से 13 इंटू 16 करेंगे, देखो 16 160 तो हो गई, और 16 थी 48, 160 और 48 जोड़ेंगे तो 208, 208 में से 180 हटा दो तो यहाँ से बचेंगे 28 डिवाइडेड बाई 13। इसका रेशियो कितना आ गया, 13 से तो 13 कट जाएगा। 28 और 76 का रेशियो यानी 14:38 हो गया क्या, या 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है 38 हो गया, और 7:19 हो गया। तो ये रेशियो हो गया इनकी कॉस्ट प्राइस का, मेज और कुर्सी का, टेबल का और चेयर का कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया आपके पास। टोटल आपको दे रखा था 3900 रुपये, ठीक है, और पूछा क्या है उनके प्राइस में कितना डिफरेंस है। तो टोटल के नीचे टोटल करोगे 19 और 7, यहाँ से 26 इंटू इनका डिफरेंस कितना है, यहाँ से 12 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व कर दो तो 6 दूनी 12 और 13, 13 थी 39, तो 6 तिया 1800। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1800 रुपये का होगा दोनों के बीच में। इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अगर एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड है, तो ये क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो 12 माइनस 2 माइनस 10, तो 10 माइनस जोड़ोगे तो यहाँ पे तीनों को सम करोगे तो वो कितना बन गया आपके पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है वो 0 बन रहा है। तो कंडीशन मैंने बताया था कि जब भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है, 3xyz के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 12 इंटू ये तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 10 तो 20, और यहाँ से 12 36, 36 2 72, यानी 720 आना चाहिए था, लेकिन दे तो 360 दे रखा है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा वाला स्टेटमेंट देखो, एक्स प्लस वाई दे रखा है, 4xy दे रखा है, और ये पूछा आपसे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर है। तो यहाँ से यही तो दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो कितना है, 1120 है, ये आना चाहिए हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आना चाहिए, 1120 आना चाहिए। तो यहाँ से सोल्व कर दो, देखो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर करोगे तो देखो 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 25 में से 2 कम कर दो 23, और 2 का स्क्वायर कर दो 4, तो 23 0 4 होगा स्क्वायर। और यहाँ से 4xy आपको दे रखा है 128, तो xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो xy की वैल्यू 32 होगी। 2xy की वैल्यू चाहिए तो हमें 2 से डिवाइड कर देते हैं अपन, तो 64 होगी 2xy की वैल्यू। 2xy की वैल्यू 64 है, तो 64 यहाँ से हटा दो, तो यहाँ से 64 हटाएंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 6 और 4 10, ये 22। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 2240, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 1120, ये तो गलत दे रखा है, ये तो नहीं होगा। आना कितना चाहिए था, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो 2240 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1120 है, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, यहाँ से एक कंपनी है ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या है वो 2019 में 12,500 से 12,500 है, और 2020 में 10,625 है। जबकि कंपनी बी में उत्पादन है वो 2019 में 34,000 यूनिट से गिरकर 2020 में 30,600 यूनिट हो गया। यदि एक्स और वाई है वो कंपनी ए और बी द्वारा 2019 से 20 तक निर्मित इकाइयों की संख्या में % कमी है, तो एक्स और वाई का रेशियो बताना। यानी बोला क्या है, देखो ए का बोला है कि ए है वो 2019 में इतने यूनिट था, वो गिरकर कितना हो गया यहाँ पे 10,625, यानी यहाँ से कितने % जो एक्स और वाई है वो इनका क्या है, परसेंटेज कमी है कि कितना % कम हो गया वो। तो मुझे बताइए यहाँ से परसेंटेज जो हम डिफरेंस निकालेंगे वो एक्स आ जाएगा, तो एक्स निकाल दो यहाँ से। तो यानी 12,500 से ये हो गया 10,625। तो परसेंटेज कमी निकालेंगे, यहाँ पे पहले मैं रेशो निकाल लेता हूँ इनका, तो सोल्व कर दे, देखो 25 से डिवाइड कर दो आप, तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, ये होगा। 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौक 100, और 25 का तो स्क्वायर करिए तो 625 बनता ही है। एक बार और काट दीजिए 25 से, तो 25 2 50, और एक बार चला जाएगा 25, और यहाँ से कितना बचेगा
25 चीज 150 और 25 आते 175। जो रेशियो आ गया आपके पास 20 से 17 आ गया, यानी परसेंटेज कमी कितनी हो गई यहाँ से 20 से 17 हो गई है, 3/20। 3/20 का मतलब 15%। ये आपको फ्रैक्शन आनी चाहिए। तो जो अक्स की वैल्यू आ गई वो तो 15% आ गई, इतनी परसेंट कमी हो गई है। और जो बी में निकाले हैं तो 2019 में 34,000 थी और 2020 में 30,600 हो गई। तो यहाँ से जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया 340 से 306 हो गया। क्लियर है। यहाँ से या तो रेशियो निकाल दो वैसे और डिवाइड कर दो इसको, तो 17 दूना 34 और यहाँ से 15 और ये 53, 153 हो गया। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस हो गया, कितना गिरावट हो गई यहाँ पे 53 और 7 60 और यहाँ से 17 डिवाइडेड बाई 170 यानी 10% ही हो गया क्या यहाँ से। तो जो y की वैल्यू है वो 10% आ गई, x की वैल्यू 15% आ गई। पूछा है इनका रेशियो कितना होगा, तो 15:10 का रेशियो कितना हो गया 3:2 आना चाहिए आंसर। तो ये हो गया आंसर। अब देखो यहाँ पे एग्जाम में कर रहे हो ना, तो फिर पूरी चीज़ आपको माइंड में चलनी चाहिए, बस यहाँ पे कैलकुलेशन ही करनी है। क्या चीज़ आपको करनी है, देखो मैंने यहाँ पे ये गिरावट वगैरह है तो मैंने पूरा नहीं किया, यहाँ पे सीधा रेशियो निकालिए कि बार बार मुझे कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। तो रेशियो में क्या है कि ईजी हो जाता है परसेंटेज निकालना। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, द नंबर ऑफ लेक्चर रिक्वायर्ड इन स्टेट बी इन द ईयर 2019 में बोला है, तो 2019 में 22 है बी का, और वर्ष 2021 में सी राज्य की जो भर्ती में प्रवक्ता है, तो सी में कितना है 2021 में 38 है। बोला क्या है प्रवक्ताओं की संख्या का कितना परसेंट था, तो 22 है ये 38 का कितना परसेंट है, यही सिंपली आपसे पूछा है। सोल्व कर दो, 11/19 हो गया क्या, 1100 डिवाइडेड बाई 19, ठीक है। तो 19 पर 95 है तो 5 बार जाएगा यहाँ से, तो 15 बच जाएगा यहाँ से, 150 हो गया। 19 पर 95 19 7 19 पर 95 हो गया, ठीक है। यहाँ से 5 बार चला जाएगा, सही है कि यहाँ से 22 और 38 का पूछा है, तो 11 डिवाइडेड बाई 19 हो गया, 1100 डिवाइडेड बाई 19 हो जाएगा, ठीक है। सोल्व कर दीजिए यहाँ से, 19 पर 95 19 की 14 ज़्यादा चला जाएगा, 19 पर 95 और यहाँ से 15 बच गया, 150 हो गया। 19 7 133 19 152, तो 7 बार जाएगा यानी 57 पॉइंट समथिंग आने वाला आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 57 पॉइंट समथिंग। फिर पूरा सोल्व नहीं करना आपको जैसे ही दिखेगा कि 57 पॉइंट समथिंग आ रहा है फिर आगे मत सोल्व करो, क्योंकि उसमें फिर टाइम लगेगा, तो वो टाइम आपको बचाना है। दो सर्किल हैं जिसकी सर्कमफेरेंस दे रखी है 110 और 320। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस ही कर दो 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बोल दे, तो मैं इसे अलग अलग दो रेडियस है, तो ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है 320 माइनस 110 यानी 220। अब देखो यहाँ से ये 220 है, ये 44 का कितना मल्टीपल है 5, ये 44 का कितना मल्टीपल है ये 5 गुना है। तो जो रेडियस होगी ना, रेडियस यहाँ पे जो रेडियस होगी आर माइनस आर, ये 44 का 5 गुना है, तो ये 5 गुना हो जाएगी 7 का, तो 7 का 5 गुना कितनी होगी 35। ये हो गया आंसर। अब ये चीज़ मैंने पहले ही कितने जो भी शिफ्ट हुई हैं उनमें जितने भी बार ये क्वेश्चन आया है मैंने पूरा का पूरा डिटेल आपको समझाया है। तो अगर कोई रेगुलर है तो वो तो समझ जाएगा। यहाँ से 2 पाई आर है यानी आर की वैल्यू कितनी होगी, फिर 7 का मल्टीपल हो जाएगा वो, यानी 44 के मल्टीपल में चलती है पेरीमीटर। और यहाँ से 154, और जो मैंने वो पूरा आपको जो टेबल बताया था पूरा का पूरा याद करने के लिए इसका पेरीमीटर और एरिया निकालने का, तो अगर वो चीज़ याद है तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर k + 1/k है +2 है, तो मैं 2 को उधर ले जाऊं तो -2 बनेगा, यानी k की वैल्यू क्या है -1 है। -1 की पावर ओड है तो -1 ही होगा, -1 की पावर इवन है तो +1 होगा, 0 बन गया आंसर। अब यहाँ पे पेन नहीं लगाना आपको एग्जाम में, ये तो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए 3 दे रखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट ए। अगर ये 3 दे रखा है तो यहाँ पे चीज़ आप एक जो एंगल दे रखा है उसकी वैल्यू सोच सकते हो यहाँ से कि ये 3 कब पॉसिबल होगा, जब देखो यहाँ पे 45 डिग्री में पुट करूँगा तब ये 1 बनेगा, और यहाँ से सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 बनेगा, तो 2 + 1 3 है, यानी ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है। तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ये तो हो गया सोचने का तरीका कि आप डायरेक्ट सोच सको एंगल का मान। अगर बेसिक से करना चाहता हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा = 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ +1 कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा बनेगा = 4, तो सेक स्क्वायर थीटा 2 बन जाएगा, और यहाँ से सेक थीटा है वो √2 बनेगा। ये कब पॉसिबल है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 45 डिग्री हो, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत है वो 4,000 रुपये है। एक दुकानदार के लिए क्या है, उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो 4,000 रुपये है। वो क्या करता है, वो मार्कअप करता है इसको 84 रुपये। द शॉपकीपर सेल्स वो अपने कस्टमर को बेचता है 25% के डिस्काउंट पर, और अगर कस्टमर 15% का और डिस्काउंट पाता है अगर वो क्या करता है एक कूपन लगाता है, ठीक है।
तो 15% का एक्स्ट्रा और कर लेता है। तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय द शॉपकीपर इन द ट्रांजेक्शन। तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ, देखो यहाँ से क्या बोला है कि शॉपकीपर की जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 4000 रुपये है, वो इसको बढ़ाकर कर देता है 8400 रुपये। ठीक है, अब इस पर डिस्काउंट देता है तो वो बेचेगा कितने में, वो पहले 20% का डिस्काउंट देता है, सॉरी 25% का डिस्काउंट देता है। तो 5 रुपये की चीज़ है, 25% के फ्रैक्शन हो गए 1/4, यानी 4 रुपये की चीज़ है तो उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट देगा तो 3 रुपये में बेचेगा। फिर उसको 15% का डिस्काउंट देता है, 15% के फ्रैक्शन हो गए 3/20, यानी 20 रुपये की चीज़ पर 3 रुपये का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में, 17 रुपये में। ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो क्या, यहाँ से प्रॉफिट निकालना है तो रेशियो निकाल दो आप डायरेक्ट, हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा, वहीं से प्रॉफिट आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ से तो 21 बार चला जाएगा, और यहाँ से और किसी से कट रहा है, और तो किसी से नहीं कट रहा। सोल्व कर दो, 4 दूनी 8 है, 80 है वो उधर चला जाएगा तो ये तो बन गया 800, और यहाँ से 21 × 17 × 3 करना पड़ेगा फिर, तो 17 × 51, 51 × 21 कर दो आप। ठीक है, यही होगा यहाँ से, और तो कुछ कट रहा है नहीं, कट रहा है यहाँ पे, तो फिर सोल्व कर दो। यहाँ से 21 एक बार चला जाएगा, ये 2 बार हो गया, 21 चौक 84, 21 5 105, 107 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया इसको, तो 271 रुपये का प्रॉफिट हो गया, कितने पर, 800 रुपये पर इंटू 100, इतना प्रॉफिट होगा। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से डिवाइड कर दो तो 8 या 24, 3 27, 8 या 24 और 8 चौक 32, तो लगभग 34% ही होगा, आपको अप्रोक्सीमेशन में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 34% आ जाएगा इसका आंसर। वैसे 33 पॉइंट समथिंग चलेगा, लेकिन वो 34 के आसपास आ जाएगा। एक लंबवर्ती बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कर्व सरफेस के दुगने का जो संख्यात्मक मान है उसके वॉल्यूम के संख्यात्मक मान के बराबर है। यानी बोला क्या है कि जो कर्व सरफेस एरिया का दुगना है, देखो जो सिलेंडर है तो 2πr(h) होगा इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका दुगना है वो इसके वॉल्यूम के बराबर है, तो πr² के बराबर है। बोला है इसकी रेडियस क्या होगी, तो यहाँ से πrs तो कट जाएगा, πrs तो कट गया, केवल r बचेगा। r की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। x + 1/x 6 दे रखा है, तो इसका वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से ऊपर नीचे में x से डिवाइड कर दूं कंप्लीट, तो x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 3 बच जाएगा, नीचे बचेगा 2x - 5 + 2/x। अब देखो 2x + 2/x ये वाली टर्म क्या बन गई, यहाँ से ये बन गई कि ये तो चीज़ आपको माइंड में ही करनी है। देखो यहाँ पे तो मैं समझा रहा हूँ, -5 x + 1/x 6 दे रखा है, तो 6 दूनी 12, 12 - 5 7 हो गया, 3/7 आंसर हो गया। लेकिन आपको बस इतना देखते ही आपके पास समझ में आ जाना चाहिए, 3 डिवाइडेड बाई ये है 6 है, तो 6 दूनी 12 - 7 होगा, ये हो गया आंसर। फिर कंप्लीट सोल्व नहीं करना आपको बोला था होर हैंड मूव्स थ्रू 4 ओवर्स एंड हैज अ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर की लंबाई है और 4 घंटे चलती है घंटे वाली सुई। तो उसके द्वारा जो तेज खंड बनेगा, जो सेक्टर बनेगा, उसका एरिया बताना है। तो मुझे बताइए एक घड़ी में जब वो घड़ी का सुइया है, जो घंटे वाला होवर वाला सुइया जो हैंड है, वो 4 घंटे में कितना एंगल बनाएगा, 4 घंटे में कितना एंगल बनेगा। देखो अगर 360 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री है, तो वो कितने घंटे में करता है कंप्लीट, वो कंप्लीट करता है टोटल 12 घंटे में। कितने घंटे में, 12 घंटे में। तो 12 घंटे में वो 360 डिग्री का राउंड करता है। तो यहाँ से 4 घंटे का पूछा है, तो इसे 3 से डिवाइड कर दूं मैं दोनों तरफ, तो ये 4 घंटे में कितना एंगल बनाएगा, यहाँ से 120 डिग्री का। क्लियर है। और यहाँ से ये चीज़ देखो, यहाँ से कि 360 डिग्री का एंगल बनाता है और एरिया कितना बनाता है, वो πr², ये πr² बनाता है। तो 4 घंटे में कितना बनाएगा, यहाँ से 3 से डिवाइड करते हैं तो एरिया कितना बनेगा, πr² डिवाइडेड बाई 3 बनेगा। तो इसका सेक्टर का एरिया आ गया आपके पास πr² / 3। तो यहाँ से सोल्व कर दो, 22/7 इंटू r की वैल्यू आपको दे ही रखी है 6 है, तो 36 डिवाइडेड बाई 3 की यहाँ से हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 12, और 12 × 22 कर दीजिए 24, 24 × 11 करेंगे तो यहाँ से ये बनेगा 264 डिवाइडेड बाई 7। सोल्व कर देंगे तो 7 या 21, 5 बचेगा, 7 7 49, तो 37 पॉइंट समथिंग आने वाला आंसर। अगर यहाँ से tan थीटा प्लस cot थीटा आपको 2 दे रखा है, तो यहाँ से ये कब पॉसिबल होगा, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तभी ये पॉसिबल होगा 2 का। तो यहाँ से फिर इसके पावर कुछ भी दे दे, ये भी 1 होगा, 1 की पावर 200, 1 की पावर 200, 1 ही होगा यहाँ से, तो ये 2 बन जाएगा। इसमें बोला है कि BCD ये क्या है, एक स्क्वायर है। ये तो डायग्राम वैसे गलत सा दे रखा है, ये स्क्वायर दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, तो ये इस तरीके से है, ये स्क्वायर है और इसके ऊपर एक ट्राइंगल है,
ये है आपके पास बी सी डी और ई, और यहाँ से ए बी सी हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं यानी ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, यही होगा। और यहाँ से ये बोला है कि स्क्वायर है तो ये वाली साइड ये साइड तो इक्वल होगी। अगर ये साइड इक्वल होगी तो ये वाली साइड भी इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ हो गया। पूछा क्या है आपसे, पूछा आपसे ए डी सी का मान कितना होगा। तो देखो ए डी सी ये वाला एंगल पूछा है, तो मुझे बताइए ये तो 90 है, ये 60 है, तो टोटल कितना एंगल हो गया, ये हो गया 150। ये 150 हो गया। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल दोनों सेम है, तो जो सेम एंगल होंगे वो कितने होंगे। तो 180 माइनस 150 करोगे 30, और 30 डिवाइडेड बाई 2 है, दोनों में 15 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 15 डिग्री हो गया आंसर। तो ये आ गया आंसर। रिदा और रिया का वेतन है वो 3:5 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5000 की वृद्धि की जाती है तो नया वेतन 5:7 हो गया। देखो 3-2-5 और 5-2-7 2 यूनिट का चेंज हुआ है दोनों में, इसमें भी 2 यूनिट बढ़ गए, इसमें भी 2 यूनिट बढ़ गए। तो इसी की वैल्यू तो आपको दे रखी है, इस 2 यूनिट की वैल्यू तो 5000 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2500। 1 यूनिट की वैल्यू 2500 होगी, तो रिया की वर्तमान आयु पूछा है, तो रिया की वर्तमान आयु 5 है, तो 2500 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 12500। अब बिना पेन लगाए करना आपको। ये अच्छा सवाल दे रखा है, एवरेज का अच्छा सवाल पूछा गया है कि राम, श्याम, मोहन, रीता और मुकेश एक परिवार के 5 सदस्य हैं और इनका क्रमिक रूप से भार जब तोला जाता है, इनका वेट तोला जाता है, तो प्रत्येक सदस्य का भार तोलने के बाद उसका एवरेज है वो एवरेज भार की गणना की जाती है। जैसे वो जोड़ेगा, जैसे राम है, फिर राम में जैसे श्याम जोड़ेगा अपना वेट, तो फिर से एवरेज निकाला जाता है, और जो एवरेज है ना वो हर बार 2 kg बढ़ जाता है। तो बताना है कि राम है वो मुकेश से कितना भारी है, मुकेश है वो राम से कितना भारी है। तो मैं इस तरीके से मान लेता हूँ कि राम है, उसका वेट अगर मान लीजिए x kg है, कितना है x kg है, तो जैसे ही वो राम प्लस श्याम करेगा, राम प्लस श्याम का ऐड होगा, तो वो एवरेज वेट है वो 2 बढ़ जाएगा। तो x है तो x + 2 होगा, x + 2 ये क्या है एवरेज है, क्या है एवरेज है। तो इनके जो वेट का सम होगा वो कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो इतना वेट होगा। इसी तरीके से राम, श्याम और रोहन, इन तीनों का वेट कितना हो जाएगा, x + 2 तो एवरेज था ही, और 2 बढ़ जाएगा तो x + 4 हो जाएगा, और इनका सम निकालेंगे वेट का टोटल का, तो 3 से गुना कर देंगे। इसी तरीके से इन चारों का निकालेंगे, राम प्लस श्याम प्लस रोहन प्लस रीता, इसका निकालेंगे तो 2 बढ़ जाएगा तो x + 6 हो जाएगा, और टोटल वेट निकालेंगे तो 4 से गुना कर देंगे, और राम प्लस ये चिन्ह का हो गया, और यहाँ से मुकेश का और ऐड करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा r + m का है, तो ये बढ़ के हो जाएगा x + 8 2 यूनिट 2 kg बढ़ जाएगा, और टोटल वेट निकालना है तो यहाँ से 5 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से मुझे बताइए, इसको सोल्व करेंगे तो टोटल वेट कितना हो गया 5x + 40। अब देखो राम, श्याम, रोहन और रीता, इनका सम कितना है 4x + 24, यही तो है, केवल मुकेश का ही तो बाकी है। तो इसका डिफरेंस करेंगे, तो यहाँ से डिफरेंस करेंगे, दोनों में माइनस करेंगे तो ये मुकेश का वेट आ जाएगा। तो मुकेश का वेट कितना आएगा, देखो यहाँ से 5x कट जाएगा तो ये x बचेगा, और 40 में से 24 घटाएंगे तो 16 बचेगा। तो ये आ गया आपके पास मुकेश का वेट, और राम का वेट x है, तो जो मुकेश का वेट है वो राम से कितने ज़्यादा है, वो 16 kg ज़्यादा है। ये हो गया आंसर। टाइम एंड वर्क का देखो, यहाँ से ए है वो 20 से 20% ज़्यादा कुशल है, तो 20% यानी 1/5, ये 5 यूनिट काम करेगा तो 6 यूनिट काम करेगा। ए अकेले 29 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो टोटल दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ए है वो 6 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो टोटल वर्क हो गया 29 × 6। टोटल दोनों मिलकर काम करेंगे तो 6 × 5 = 11 यूनिट से काम करेंगे, तो 6 × 3 = 18, 380 में से 6 घटा दो, 180 में से 6 घटा दो, तो यहाँ से 174 डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा कि आंसर। 2 संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना है, एचसीएफ आपको दे रखा है और उनका रेशियो दे रखा है। तो एलसीएम क्या होगा, दोनों का रेशियो इंटू इनका मल्टीप्लिकेशन, रेशियो का मल्टीप्लिकेशन इंटू एचसीएफ, यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट चेक कर लो, सबका अलग अलग है, तो 9 नाम 81 होगा, 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, ये हो गया आंसर। पी क्यू आर में ट्राइंगल दे रखा है, जिसमें क्यू है वो 90 डिग्री है, तो पी ए होगा, आर ये होगा। पी क्यू 8 दे रखा है, और पी आर क्या है, ये 45 डिग्री दे रखा है, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। पूछा क्या है क्यू आर है, तो ये 8 है, तो फिर ये भी 8 ही होगा, सेम ही होगा। लास्ट देखो, ये सवाल है ना, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाटा, मतलब जो क्वेश्चन दे रखा था ना, यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे समझो, बिल्कुल मैं बेसिक तरीके से समझाऊंगा, इसमें बहुत अच्छा सवाल दे रखा है। 1000 मीटर की दौड़ में अर्जुन है वो बालाजी, 1000 मीटर की दौड़ कर रहे हैं, जिसमें अर्जुन, बालाजी और चरण क्या है, 3 व्यक्ति हैं वो दौड़ रहे हैं।
अर्जुन है वो बालाजी को 100 मीटर से और बालाजी ने चरण को 100 मीटर से हराया। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से इस लाइन तक समझो। देखो कि 1000 मीटर की दौड़ होती है जिसमें ए बी सी हो गया इस तरीके से, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मैं मान लेता हूँ अर्जुन बालाजी और चरण को। तो जो बालाजी हैं, बोला क्या है कि अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर से हराया। तो अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर से हराया, इसका मतलब क्या है कि अर्जुन है यानी ए है वो 100 मीटर चलेगा, तो बी कितना चलेगा, 900 मीटर ही चलेगा। सॉरी, हाँ इस तरीके से मान लीजिए, अब 90 मीटर ही चलेगा फिर वो। या इस तरीके से देखो कि अगर ए है वो 1000 मीटर चलेगा, अर्जुन है वो 1000 मीटर चलेगा, तो बी कितना चलेगा, 100 मीटर कम चल पाएगा यानी 900 मीटर चलेगा। तो यहाँ से जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, यहाँ से 10:9 आ गया क्या। तो मैं इस तरीके से बोल दूँ कि ए है वो 10 मीटर चलेगा, तो बी कितना चलेगा, 9 मीटर चलेगा। फिर ये बोला है कि जो बालाजी हैं वो चरण को 100 मीटर से हराता है। तो वही चीज़ आ गई कि बालाजी हैं वो सी को 100 मीटर से हराता है, यानी ये 10 मीटर चलेगा तो चरण कितना चलेगा, वो 9 मीटर ही चल पाएगा, यानी 1000 की जगह 900 चलेगा, तो 10 से 9 हो गया रेशियो। तो ओवरऑल जो रेशियो हो गया इनका, तो वो कितना हो गया इनकी डिस्टेंस का, कि देखो इसी तरीके से करते हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 100, ये हो गया 90 और ये हो गया 81। तो ये डिस्टेंस हो गई इनकी। इसका मतलब क्या है, इसका डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि जो अर्जुन है वो 100 मीटर चलेगा, तो जो बालाजी है वो 90 मीटर चल पाएगा, और जो चरण है वो 81 मीटर ही चल पाएगा। ठीक है, ये इनकी डिस्टेंस का रेशियो हो गया, डिस्टेंस का रेशियो हो गया। और यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, कैसे कि सेम टाइम में, जैसे ए है, जैसे ए है ये 1000 मीटर दौड़ेगा ना, यहाँ पे ये 1000 मीटर सॉरी 100 मीटर दौड़ेगा, तो इसी टाइम में जो बी है वो कितना दौड़ेगा, वो 90 मीटर दौड़ेगा, और उतने ही टाइम में सी है वो 81 मीटर दौड़ पाएगा। तो टाइम तो यहाँ पे कांस्टेंट ही है, टी टाइम है, यहाँ पे टाइम तो कांस्टेंट है कि एक ही टाइम पर अगर ये 100 मीटर दौड़ेगा तो ये 90 मीटर दौड़ पाएगा, और ये 81 मीटर दौड़ पाएगा उसी टाइम में। तो मुझे बताइए यहाँ से टाइम का रेशियो, जो डिस्टेंस का रेशियो है और टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो भी यही हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वहीं क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। तो ये तीनों की स्पीड आ गई कि ये 100, जैसे मान लो मैं मीटर पर सेकंड में, तो ये 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा, तो ये 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये 81 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये वाला पहली चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट पढ़ो यहाँ से, अगली 1000 मीटर की दौड़ में गति है वो पिछले की तरह ही है, जो स्पीड है ना वो पहले की तरह ही है। यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो आ गया हमारे पास वो सेम ही रहेगा यहाँ पे, तो स्पीड तो ये रहेगी, और इसी स्पीड से वो 1000 मीटर दौड़ रहे हैं। तो अब जब वो 1000 मीटर दौड़ रहे हैं उसमें कंडीशन रखी गई है कि बालाजी हैं वो चरण को 100 मीटर की शुरुआत देता है। इसका मतलब क्या हुआ, बालाजी हैं वो 100 मीटर, जो बालाजी है वो चरण को 100 मीटर की शुरुआत देता है। शुरुआत देने का मतलब उसको आगे रख दिया उसने 100 मीटर। और जो अर्जुन है वो बालाजी को 100 मीटर की शुरुआत देता है। तो जो ए है, अर्जुन है, वो बालाजी को 100 मीटर आगे कर देता है कि आप 100 मीटर आगे बैठ जाओ, आगे से दौड़ना आप। और जो बालाजी हैं वो चरण को 100 मीटर के लिए आगे बोल देता है कि आप 100 मीटर आगे बैठ जाओ, आगे से आपको दौड़ना है। तो सी है वो यहाँ से दौड़ेगा, बी है यहाँ से दौड़ेगा, और ए है यहाँ से दौड़ेगा। तो मुझे यहाँ से ये बताओ कि सी को कितना दौड़ना पड़ेगा इस 1000 मीटर में। इस सी को तो केवल यहाँ से 800 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा। सी को तो यहाँ पे, यानी इनकी डिस्टेंस है, इनका जो डिस्टेंस तय करनी है, तो एक को तो कितनी करनी है यहाँ पे, एक को तो टोटल यहाँ पे 1000 करनी पड़ेगी। ये मीटर में मान लेता हूँ, ठीक है, ये 1000 मीटर तय करनी पड़ेगी। बी को कितनी करनी पड़ेगी यहाँ से, ये 100 तो इसने आगे रख दिया ना, 100 तो 100 तो तय करना ही नहीं है इसको, तो बाकी के करना है, तो वो 900 मीटर तय करेगा। ये 900 मीटर उसको तय करना है। और सी को कितना करना है, तो सी पहले ही 200 मीटर आगे हैं, तो बाकी का 800 मीटर ही तय कर पाएगा वो, तो उससे 800 मीटर तय करना है। क्लियर है, इतना तय करना है। अब यहाँ से पूछा क्या है, अब से ये पूछा है कि वो दूरी बताओ, वो डिस्टेंस बताओ जिससे विजेता यानी विनर है उससे ठीक पीछे वाले व्यक्ति से आगे है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस वो बताओ जिससे विनर है उसके ठीक पीछे वाले व्यक्ति से आगे कितना आगे है। फाइंड द डिस्टेंस बाई विच द विनर इज अहेड ऑफ द पर्सन जस्ट बिहाइंड हिम। यानी इस तरीके से बोला है कि जैसे ही वो सी यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, जो भी पॉइंट पहुँचेगा, जो भी पर्सन पहुँचेगा, जैसे मैं मान लेता हूँ विनर है, तो जो विनर पहुँचेगा तो जो इसके पीछे वाला जो होगा ना कैंडिडेट, यहाँ से इसके पीछे, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी ये आपसे पूछा है। तो इसके जस्ट पीछे जो व्यक्ति होगा ना, इसके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी वो आपको बताना है।
अब हमें नहीं पता यहाँ पे विनर कौन है और इसके पीछे कौन आएगा, तो वही चीज़ हम निकालेंगे। तो ये स्पीड हो गई, तो मैं मान लेता हूँ स्पीड का रेशियो 100, 90 और 81 है। तो मैं इस तरीके से मान लेता हूँ कि 100 मीटर पर सेकेंड है, ये 90 मीटर पर सेकेंड है और ये 81 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है? तो मुझे ये बताओ कि यहाँ से टाइम कितना लगेगा कि ए, बी और सी को इस एंड पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो 1000 मीटर तय करेगा, तो 1000 डिवाइडेड बाई 100 यानी इसको तो लगेंगे 10 सेकंड। क्लियर है? इसी तरीके से बी को कितना लगेगा, यहाँ से इसको भी 10 सेकंड ही लगने वाले हैं, इसको भी 10 सेकंड ही लगेंगे। और सी को कितना लगेगा, इसको लगेगा 800 डिवाइडेड बाई 81, 800 डिवाइडेड बाई 81 सेकेंड। अब यहाँ से कंडीशन चेंज हो जाती है, इस क्वेश्चन का पूरा रुख ही चेंज हो जाता है। कैसे कि अगर आप यहाँ से अप्रोक्सीमेशन में इसकी वैल्यू निकालोगे, तो जैसे मैं सोल्व कर देता हूँ, एक बार आपको सोल्व करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो इसी में आपका खेल चेंज होगा पूरा का पूरा। जैसे यहाँ पे 800 को हम 81 से डिवाइड करते हैं, तब पॉइंट में चलेगा 9.87, इस तरीके से 6, 5 इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसमें हम कंडीशन रखते हैं, जैसे अब इस पे डिपेंड करेगा कि हम क्या मानेंगे यहाँ पे, और जो आंसर है वो इसी पे चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से ये मान लेता हूँ कि इसका जो 9.8 मान लेते हैं अपन, ठीक है, इसको एक डिजिट तक ही मान लेते हैं यहाँ पे। तो 9.8 सेकेंड लगते हैं इसको। तो 800 डिवाइडेड बाई 81 को डिवाइड किया तो 9.8 आ गया, ऐसे मानो। तो 9.8 सेकंड आ गया, यानी सबसे कम टाइम किसको लगा, इस सी को ही तो लगा। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये विनर हो गया, क्योंकि सबसे पहले कौन पहुंचेगा, 9.8 सेकंड में पहुंच जा रहा है सी, तो सी विनर हो गया। अब इसका कोई लेना देना नहीं है, हमें ये देखना है कि सी के बाद में कौन है, सी के जस्ट पीछे कौन है और इनके बीच में डिफरेंस कितना है वो निकालना है। तो C है वो 9.8 सेकंड में पहुंच जा रहा है, तो C है वो 9.5 सेकंड में इस एंड पॉइंट पर पहुंचेगा। तो ये चेक कर ले अपन किस 9.8 सेकंड में B कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा और A है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, उससे पता चल जाएगी कौन इसके पीछे है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये चीज़ निकाल लेता हूँ। देखो ये इतनी डिस्टेंस है और तो इतने टाइम में, तो 81 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये तो 9.8 सेकंड में तो एंड पॉइंट पर पहुँच जाएगा, यानी ये तो 800 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा सी। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे बी का। तो बी है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 9.8 सेकंड में, तो 9.8 सेकंड इंटू 90 करेंगे, तो 9.8 इंटू 90 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 882 मीटर। क्लियर है? यानी बी है वो 882 मीटर चलेगा, उसको करना कितना था 900 मीटर, तो 900 मीटर में से 982 मीटर वो चल गया इतने टाइम में। और इसी टाइम में ए है वो कितना चलेगा, वो 980 मीटर चलेगा। वो कितना चलेगा 980 मीटर चलेगा। यानी इस तरीके से हो गया कि ए तो यहाँ पे 9.8 सेकंड में पहुँच गया, लेकिन बी है वो 882 मीटर पे चला है, तो 100 मीटर तो पहले से आगे था, यानी जो वो पहुँचेगा ना तो वो यहाँ पे पहुँचेगा, ऐसे मान लीजिए, तो वो 982 पे हो गया। यानी बच्ची की डिस्टेंस होगी वो कितनी हो गई, यहाँ से 900 में से 882 घटा दीजिए तो 18 मीटर पीछे है वो। कितने मीटर पीछे हैं, 18 मीटर पीछे हैं। तो ये तो यहाँ पे सी पहुँच गया और ये पहुँचेगा बी यहाँ पे 18 मीटर पीछे। और यहाँ पे जो सी है, सॉरी ए है, वो 980 मीटर चलेगा। तो 1000 में से 980 मीटर चल गया तो बची कितनी 20 मीटर, यानी वो 20 मीटर पीछे होगा। ये तो 18 तक तो हो गया, यानी 2 मीटर पीछे होगा ए, बी के 2 मीटर पीछे होगा ए, तो ए है वो 20 मीटर पीछे होगा, ये 20 मीटर पीछे होगा। अब इसका आंसर जो दे रखा है ना वो 20 मीटर दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है। इसका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, यहाँ पे वो कितना पीछे है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 18 मीटर का डिफरेंस है। ये तो यहाँ से आ गया 9.8 लेने पर। जैसे ही आप 9.8 की जगह 9.87 लोगे, यहाँ पे 9.87 लोगे तो ये चेंज हो जाएगा आपके पास। जैसे एग्जैक्ट से करें अपन तो ये चेंज हो जाएगा, फिर आंसर ही इसका ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है। यहाँ पे 800 डिवाइडेड बाई 81 करेंगे तो 9.8765 इस तरीके से चलेगा ये। तो इतने टाइम में क्या हो जाएगा, जो 90 की स्पीड से चलेगा अगर, तो इसको लगेगा 888 मीटर। अब जैसे हमने 2 डिजिट से ज़्यादा ले लिया ना यहाँ पे, तो ये 988 मीटर आ गया यहाँ पे। और जो 100 मीटर की स्पीड से चलेगा, तो 100 मीटर की स्पीड से चलेगा तो इसको निकालेंगे तो अपन, तो ये आ जाएगा 987 के आसपास, ये आ जाएगा आपका 987 मीटर। अब यहाँ से पीछे कौन है, ये तो देखो 12 मीटर पीछे हैं और ये 13 मीटर के आसपास पीछे हैं। तो यहाँ से फिर आंसर कितना आ गया, ये 12 मीटर का आ गया आंसर। तो
तो यहाँ पे अब डिपेंड करेगा अपन का कि हम कौन सी कैलकुलेशन ले। अगर कोई बंदा 9.8 लेगा यहाँ से तो उसका तो आंसर आ रहा है यहाँ पे 18 मीटर। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट लेगा वो 9.876 इस तरीके से चलता जाएगा, उसको पूरा लेगा तो उसका जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा 12 मीटर। अब यहाँ पे ऑप्शन में दे ही नहीं रखा और जो आंसर दे रखा है वो 20 मीटर दे रखा है, यानी जो क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं ना वो गलत दे रखे हैं इसमें। तो ये सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। और यहाँ से अगर मेंस का जो मेंस का होगा पेपर, ठीक है, तो मेंस में इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं, अभी प्री में भी पूछे गए सवाल है। तो यहाँ से ये सवाल अच्छा है रेस का, तो ये आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इस टाइप के कंसेप्ट पे यहाँ पे दो कंडीशन लगाई गई है और यहाँ से हमें पूछा गया है ये सवाल। तो इसका जो आंसर है वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सी कैलकुलेशन ले। और यहाँ पे कुछ कंडीशन दे दे तो वो और ही बढ़िया है, या फिर ऑप्शन से चेक करेंगे तो फिर ऑप्शन से हमें आंसर को टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो दोनों ही मैच नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे ना तो 20 हो रहा है, या तो ना तो 18 हो रहा है और ना 12 हो रहा है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे आंसर होंगे, या तो 18 होगा या फिर 12 होगा। ज़्यादा कैलकुलेशन एग्जैक्ट लेंगे डाटा तो 12 आएगा, अगर 9.8 तक लेंगे तो फिर 18 मीटर आएगा। क्लियर है। तो आई होप आपको ये 25 के 25 सवाल है वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट 3 शिफ्टों के पेपर हैं वो 3 वीडियोस में आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर दूंगा इसी तरीके से कि कैसे आपको एग्जाम में करना है, तो इस तरीके से। बाकी वीडियोस को आप लाइक करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहो, ताकि यहाँ से इस चैनल का थोड़ा सा ग्रो हो जाए और आपको भी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के पास पहुँचेंगे तो पढ़ाना थोड़ा सा ईजी रहेगा और मेरे को भी अच्छा लगेगा इस चीज़ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हम बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।